हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक। बड़ी तब्दीलियां आ गई हाईकोर्ट में, क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या चल रहा है इस वक्त हाईकोर्ट में? और डोगर साहब के आने से क्या आपको क्या नजर आ रहा है? आप तो माजी में भी चीफ जस्टिस को कई चेंज हुए, तो पहला दिन कैसा होता है जब नया चीफ जस्टिस आता है? देखिए फयाज, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर कर रहा हूँ वेरी फर्स्ट डे से, जब इधर पहले चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम साहब थे और उसके बाद बहुत सारे चीफ जस्टिस जो हैं वो यहाँ पे हमारे सामने आए, चेंज हुए, और अब एक नए कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो सीनियर प्यूनी जज बने थे सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होने के बाद, उन्होंने आज हलफ उठा लिया है। और वो इम्कान यही है कि जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस हैं वो भी वही होंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से जब उनको यहाँ पर लाया गया तो वो वहाँ सीनियरिटी लिस्ट में 15वें नंबर पे थे, और यहाँ पर जब वो आए तो एक इशू बन गया था जिस पर 5 जजेस ने खत भी लिखा और सीनियरिटी इशू पे रिप्रेजेंटेशन भी भेजी, जिसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट जाने से कबल डिसाइड करके गए। और उन्होंने बता दिया अपनी उस ऑर्डर में कि जो डेट इनिशियल अपॉइंटमेंट की होती है किसी भी जज की हाई कोर्ट में, वो सेम रहती है जब वो ट्रांसफर होता है किसी दूसरी हाई कोर्ट में, तो उसकी सीनियरिटी मुतासिर नहीं होती। वरना तो देखिए, ये जो आइन में आर्टिकल 200 है, ये तो एक तरह से बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि कोई जज ये तो नहीं चाहेगा कि मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2015 है और इधर अगर वो 2025 में आया है तो 10 साल की सर्विस जो है खत्म हो जाए और वो 2025 में जो है वो उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद वो जूनियर मोस्ट हो जाए। और उसमें जो एक प्रोसीजर है वो जो कह रहे थे कि जी इस तरह तो कहीं जजों को उठा के कोई कोलू में फेंक देगा, कोई कहाँ पे, तो मेरे ख्याल में उसके लिए भी कंसेंट चाहिए। वो गलत थी। देखिए, एक तासुर ये था कि जी यहाँ के जजों को भी ट्रांसफर कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। कई वकीलों को भी इवन नहीं पता था। तो मैंने उन्हें बताया कि ये तो अपनी जो जज है उसका कंसेंट जरूरी है, और उसके बाद फिर देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतलका जो दोनों हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस, जिस हाई कोर्ट से जज ने ट्रांसफर होना है और जिस हाई कोर्ट में आना है, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जी फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और फिर वो जज सदर ने फिर ये नोटिफिकेशन करना है। तो अगर इनमें से कोई एक भी ना करे तो नहीं हो सकता। बल्कि जिस दिन आए तो मुझे किसी ने बताया, सोर्स ने, कि डोगर साहब आए तो जो जजेस कॉलोनी है वहाँ पे वो वर्कशॉप कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी कैनी साहब से मुलाकात भी हो गई। अच्छा, पहली वेरी फर्स्ट उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पे जो है आपस में एक मुकालमा भी हुआ किसी का, और वो मुझे जो किसी ने बताया कि मुकालमा ये था कि यार हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है, हमारा आपके साथ कोई तनाज़ा नहीं है। तो आगे से भी यही जवाब दिया गया कि वो आप जो मर्जी करें। लेकिन ये बताएं मुझे फयाज साहब कि अगर तनाज़ा नहीं है तो फिर ये जो इस तरह की जो प्रिंसिपल स्टांस है हमारा, नहीं प्रिंसिपल स्टांस आप रखें, उससे इनकार नहीं कर रहे। देखें, वो तो उनकी एक कानूनी जंग है ना, वो लड़ रहे हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की, वो मुस्तरद हुई, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो तो अपनी जगह है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस हैं और ये चीफ भी बन जाएंगे, तो फिर जो बाकी जजेस हैं वो आते नहीं है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एक इशाइया दिया, फेयरवेल दिया, बेसिकली 5 जजेस रिकॉर्ड कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सरफराज डोगर का भी स्पेशली नाम था उसमें, क्योंकि वो सीनियर प्यूनी जज थे। तो 8 जजेस वहां पे शरीक हुए, 5 जजेस आए नहीं वहां आना तो मेरे ख्याल कोई। उससे पहले जब वेरी नेक्स्ट डे, जब ये पहला दिन था इनका, तो जो आपको पता है वो चाय होती है नीचे, जो कमेटी रूम बना हुआ है जो जजेस की, तो वहां पे चाय पे भी बड़ा वेलकम किया गया था जजेस की जानिब से। बाबर सत्तार साहब भी वहां पर मौजूद थे मेरे ख्याल में, और मोहसिन कैनी साहब भी, तो साथ ही ये बैठे हुए थे, वेलकम किया गया था वहां। लेकिन बार मुखालफत कर रही है, बार जो है वो बार नहीं करी, बाइकॉट। आज जो जजेस की अलफबरदारी की तकारीब हुई है उसका भी बाइकॉट किया है। और देखिए, जब ये आए थे प्रेसिडेंट हाउस में भी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, और जब जस्टिस सरफराज डोगर इधर आए थे तो आपने देखा था कि वो जो सरकारी वकला जितने थे जो मुख्तलिफ, उन्होंने उनको वेलकम किया, लेकिन बाहर की तरफ से कोई नहीं आया। हाँ, उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था। उन्होंने तो उस दिन हड़ताल की हुई थी, वो बल्कि ऐलान कर रहे थे कि हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। तो आज क्योंकि अब उन्होंने ओथ ले लिया है, तो अभी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो वहाँ यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोर्ट से चले गए हैं। लेकिन कुछ चेंजिंग भी आई है जो हमें पता चल रही है। एक तो जो सेक्रेटरी साहब थे नूर मिर्जा साहब, वो बड़े अरसे से चल रहे थे आमिर फारूक साहब के साथ, उनको मेरे ख्याल में अब तब्दील कर दिया गया, और मकसूद साहब लाहौर से आए हैं। और वैसे ये स्टाफ सारा लाहौर से मेरे ख्याल में पहली बार आया, पहली दफा ऐसा हुआ है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। देखें, इसमें चूंकि देखें ये जो सीट्स हैं, नए जजेस आए हैं ना, तो जो नए जजेस आए हैं, कोर्ट रूम्स भी आपको पता है नई बनी, उसके बाद फिर जब नई कोर्ट रूम्स हुई तो उसके साथ स्टाफ भी लाहौर से आया है। जो मकसूद साहब हैं, इसके अलावा शाकिर साहब हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो आए हैं। तो मेरे पहले भी यहाँ पे रहे हैं। जी, शाकिर साहब पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रह चुके हैं, और अब वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए थे। मेरे ख्याल में उन्होंने बना दिया है जी, वो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस होंगे। और उसके अलावा
हमें ये भी ये मालूम हो रहा है कि जो ताहिर साबर साहब थे रजिस्ट्रार, शायद उनको भी आने वाले दिनों में चेंज कर दिया जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी होता है या ये उनका एक इख्तियार है, वो अगर करते हैं चेंजिंग? देखिए, असल में ना जब भी कोई चीफ जस्टिस बनता है तो इंतजामी तौर पे तब्दीलियां तो आती हैं। अब जाहिर सी बात है, जिनके साथ वो कंफर्टेबल होंगे वो उन लोगों को ही प्रमोट करेंगे या जो अहम पोजीशंस हैं उस पे वो लगाएंगे। तो अब चूंकि जस्टिस सरफराज डोगर कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए हैं, मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने में एक प्रोसीजर है जो होना है, उसके बाद वो रेगुलर चीफ जस्टिस होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले ही जो यहाँ पे चेंजेस हैं वो नजर आना शुरू हो गई हैं। और आपको मैं एक और बात बताऊं दिलचस्प कि आज देखें, ये सबको पता था कि हलफ बर्दारी तकारीब होनी है, एक ऐवान सदर में, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो आज एक अच्छी मूव की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद साहब ने। उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो उन 5 जजेस में है जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी और उन 6 जजेस में है जिन्होंने खत लिखा था अदलिया में मुदाखलत का। ताहिर साहब भी पहले उन 6 जजेस में शामिल है, लेकिन उस दिन इशाइये में वो मौजूद थे। वो इशाइये में इसलिए मौजूद थे कि जो अभी लेटेस्ट वो हुई है, हाँ जी, उसमें वो नहीं आए। उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर नाम लिखा हुआ था अरबाब ताहिर साहब का भी, और वो बिल्कुल नाम लिखा हुआ था लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किए। देखिए, उनकी शायद ये जिन्होंने भी ड्राफ्ट किया, जिन जज साहब ने भी, तो उनकी यही कोशिश होगी कि जो मैक्सिमम लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। और उन्होंने कहा होगा कि चूंकि इन्होंने पहले भी खत लिखा है तो शायद ये दस्तखत कर देंगे, तो वो लेकिन एन वक्त पे उन्होंने नहीं किया दस्तखत। बिल्कुल ठीक है। और आज तारिक जहांगीरी साहब से हमारी मुलाकात भी हुई है, क्योंकि इस पूरे एपिसोड के बाद तारिक जहांगीरी साहब ना, मैं आपको बताऊं, बड़े जबरदस्त फैसले दे रहे हैं। खासतौर पे उनकी बड़ी गहरी नजर होती है। जो मुख्तलिफ जो फौजदारी केसेस होते हैं, वो खुद भी प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। आज उन्होंने बताया भी सारा कि किस तरह उन्होंने फटे से वकालत शुरू की और फिर उसके बाद जज बने और मुस्तकिल भी हुए। और मेरा ये ख्याल है जो आज स्पेशली डे मुंतखब किया गया था वो इसीलिए किया गया था कि एक मैसेज दिया जाए कि यार ये जज भी इधर मौजूद है। क्योंकि जहांगीरी साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, लेकिन जो अलीम अब्बासी साहब ने उनके साथ बैठे थे और उन्होंने इस पूरे इशू को लेके जो अभी सीनियरिटी का मामला है, 26वीं आईनी तरमीम है, उस पे उन्होंने ठीक ठाक रखा। वापसी पे वो हमारे से हंस भी रहे थे, कहते यार मैंने तो वो देखे, मैंने फिर उनको कहा आपकी तो लगता है जदोजहद हमेशा जारी रहेगी। तो वो कहे उस पे खैर हंस रहे थे। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं रियासत अली आजाद साहब, और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं नईम गुज्जर साहब, ये दोनों जो हैं शागिर्द भी हैं इनके जहांगीरी साहब के। तो जहांगीरी साहब के यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामाबाद बार के आज भी, क्योंकि नॉर्मली वही लोग थे जिनको असनाद दी गई या फिर वो लोग आए हुए थे। तो मेरे ख्याल में आज हमारे यहाँ, क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड थी, हम उम्मीद है हम दोनों लोगों को बताते रहा करेंगे इंशाल्लाह जो कोर्ट की चीजें होंगी। तो आज के यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा, और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि आप हमें सपोर्ट भी करेंगे। अवैस और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।